वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले जो है एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखने हैं। तो इंशाल्लाह इसको जब आप देखेंगे तो ये तमाम बोर्ड के अंदर जो बार बार रिपीट होते हैं या बोर्ड के अंदर जो सवाल आते हैं सबको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब पहली बात यह है कि द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट वाज। तो अमोनियम सायानेट से किसने यूरिया को तैयार किया था? बर्जीलियस ने, कोब ने, वोलर ने या लेवाइजर ने? तो ये वोलर ने तैयार किया था, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। सेकंड देखें, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का कौन सा सेट है जो लीनियर शेप देता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन देती है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड, कि इनके अंदर हमारे पास कौन सा होगा वो अमाइड होगा। तो ये यूरिया जो होता है, ये यूरिया का फार्मूला है, यूरिया जो है वो अमाइड लिंकेज देती है। ये मिथाइल अमीन है, ये फिनाइल अमाइन है, ये ट्राई मिथाइल अमीन है। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ ए प्लेनर ट्राइएंगुलर शेप। कौन सा सेट जो होता है इसका प्लेनर ट्राइएंगुलर शेप होती है, इस किस्म की जो शेप होगी इसे प्लेनर ट्राइएंगुलर कहते हैं। तो ये हमारे पास sp3 होगी, नहीं sp होगी, ये लीनियर होती है। sp2 की जो होती है वो प्लेनर होती है, dsp2 की भी नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो इनमें से कौन सा मालिक्यूल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? CH3 ये sp3 है। तो अगर किसी में डबल बॉन्ड होगा तो ये वाला हमारे पास जो कार्बन है दैट इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp है और ये फिर sp3 है। अब नंबर 6 आता है, द क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इन फ्रैक्शन बाय। क्रूड पेट्रोलियम को किस प्रोसेस के ज़रिए आप सेपरेट करते हैं? तो इसका हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है, कार्बन एटम इज इन डाईमिथाइल ईथर इज। कार्बन एटम जो होगा वो डाईमिथाइल ईथर के अंदर कौन सी उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी? देखें ये कार्बन जो है ये 3 एटम्स के साथ इधर जुड़ा हुआ है, चौथे के साथ इसके, तो इसलिए इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 है। इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 है। ये जो ऑक्सीजन है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी sp3 है। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C4H10। तो ये हमारे पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? तो ब्यूटेन के सिर्फ 2 आइसोमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एन ब्यूटेन और दूसरी को हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो इसका ऑप्शन 2 ठीक होगा। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये बहुत रिपीटेड किस्म का एमसीक्यूज है कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में जो कार्बन होगा इसके साथ कितने हाइड्रोजन बाउंडेड हैं? तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चरल फार्मूला है कि दरमियान में कार्बन, इसकी साइडों पे 3 मिथाइल हैं और यहाँ पे OH। तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल का कार्बन है ये कितने हाइड्रोजन से बाउंडेड है? तो कोई भी हाइड्रोजन से ये डायरेक्टली बाउंडेड नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा नो हाइड्रोजन एटम। इसके बाद आता है कि ईथर शो फिनोमिना ऑफ। ईथर के अंदर कौन सा फिनोमिना शो करते हैं? तो ईथर जो होते हैं दे शो पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते, दे शो मेटामरिज्म, कि इसमें अल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। फंक्शन ग्रुप भी शो नहीं करते, सी सेंट्रास आइसोमर्स भी शो नहीं करते, सिर्फ मेटामरिज्म जो है वो ईथर शो करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये हैं, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन और इसके डेरिवेटिव का स्टडी कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं। व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी का ये दावा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, कि आप लैब में तैयार नहीं कर सकते, तो इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं? तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड से मुराद है ये ऐसे मुरक्कबात होंगे जो एक जैसे एटमों से मिल के बनेंगे। जैसे हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है, या हम इसमें देख लेते हैं ये साइक्लोहेक्सेन की हमने स्ट्रक्चर बनाई है, दैट इज ए होमोसाइक्लिक। अब या इसमें आप देख लें ये साइक्लोप्रोपेन है, या हम बेंजीन को देख लें तो ये भी होमोसाइक्लिक है कि तमाम एटम एक जैसे बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड गिव वन एग्जांपल। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं वो आप बताएं, कि ऐसे मुरक्कबात जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है, वो कौन सा होगा? वो सन होगा, या तो उसमें सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। ऐसे मुरक्कबात को हमने हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं।
जैसे यहाँ पे अगर आपने ऑक्सीजन लगा दिया तो हम इसे फ्यूरान कहते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है तो ये हेट्रोसाइक्लिक जो होगा ये पायरोल होगा, सल्फर वाला थायोफीन होती है। अब नेक्स्ट आता है कि व्हाट आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड, गिव टू एग्जांपल्स। एलिसाइक्लिक कहते हैं ऐसे मुरक्कबात जिनके अंदर साइकिल तो होगा लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगा, इन्हें एलिसाइक्लिक कहते हैं। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये जो हमने फार्मूला ड्रा किया दैट इज ए साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है डिफाइन क्रैकिंग, नेम द टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग जो होती है वो हमारे पास कितनी किस्म की होती है। क्रैकिंग से मुराद ये होता है कि आमतौर पर हमारे पास जो गैसोलीन होती है इसकी तादाद पेट्रोलियम में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान बहुत कम मिलती है, इसलिए हम क्रूड आयल को मुख्तलिफ फ्रैक्शन के अंदर तोड़ते हैं, इसे हम क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग के हमारे पास 3 अकसाम्स होती हैं, एक स्टीम क्रैकिंग है, एक हमारे पास थर्मल क्रैकिंग है ये, और एक कैटालाइटिक क्रैकिंग होती है। व्हाट डू यू मीन बाई नॉकिंग इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो गाड़ी का इंजन होता है बाज़ औक़ात उसके अंदर अगर नाकस पेट्रोल हो जाए कि पेट्रोल जो आप उसके अंदर डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इंजन के अंदर एक साउंड पैदा होना शुरू हो जाती है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। डिफाइन द टर्म ऑक्टेन नंबर, हाउ ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव। ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि हर अल्केन को, हर गैसोलीन को हमने ख़ास किस्म का नंबर दिया हुआ है जिसे हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं। ऑक्टेन नंबर जो होता है ये किसी भी गैसोलीन की या पेट्रोल की जो है क्वालिटी के बारे में बता रहा होता है। तो हाउ ऑक्टेन नंबर आपने 2 तरीक़ों से इम्प्रूव कर सकते हैं कि जो भी हमें जो है वो क्रूड ऑयल या हमारे पास गैसोलीन है उस गैसोलीन को हमने ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें या उसमें कोई भी हम टेट्राइथाइल लेड को डाल दें तो हम ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफाइन फंक्शन ग्रुप, गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप हमारे पास ईथर है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, केटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं और न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ड्रा द शेप ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हम ड्रा कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज शोन बाय ईथर, ईथर कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करता है तो वो मेटामरिज्म होता है। हाउ फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म डिफर फ्रॉम मेटामरिज्म, मेटामरिज्म में सिर्फ अल्काइल ग्रुप चेंज होते हैं, मतलब जैसे ये मिथाइल है, यहाँ पे ये CH2 है, मैथिलीन है, ये दरमियान में ऑक्सीजन लगाया गया है तो इसको हम कहते हैं ये डाई इथाइल ईथर है। अगर इसको आप इधर ले जाते हैं मैथिलीन ग्रुप को तो ये मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर बन जाएगा। अब व्हाट इज टाटोमरिज्म, टाटोमरिज्म हमेशा अमाइनो एसिड्स में पाई जाती है या ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कीटो और इनोल फॉर्म बन रही होती है तो उसे हम कहते हैं कि ये टाटोमरिज्म शो करेंगे। जैसे ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ से हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल हेडेड एरो से हम इसे ज़ाहिर करेंगे तो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव आ जाएगा और ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, दैट इज़ नाउन एज ए, कि इसको आप कहते हैं ये टाटोमरिज्म है, इसको हमने ज्विटर आयन या इंटरनल साल्ट कहते हैं। व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो हम 2 ब्यूटीन की 2 स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं सिस एंड ट्रांस। वाई देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द हमारे पास जो है वो फ्री रोटेशंस नहीं होती क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड पाया जाता है। अगर 2 कार्बन है इनके दरमियान में ये पाई बॉन्ड है, अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। 1 ब्यूटेन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट 2 ब्यूटेन डज, तो आइसोमरिज्म के लिए शर्त होती है कि उनके दरमियान में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है जबकि 2 ब्यूटेन में है। चैप्टर नंबर 7 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेस ऑफ कार्बन स्केलेटन, ये क्लासिफिकेशन बतानी होती है, ये एग्जाम में कई दफ़ा रिपीट हुआ है। डिफाइन द फॉलोइंग विद देयर यूजेस, थर्मल क्रैकिंग, कैटालाइटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग के क्या यूजेस होते हैं, आप क्या हासिल करते हैं, तो ये हमारा फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टर्म रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किसी एक का भी पूछ सकता है। और ये लास्ट 5वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स, तो इसकी मुख्तलिफ आपने टाइप्स बतानी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।